हेलो दोस्तों, देखेंगे आज हम बता रहे हैं आपको पवन द्वीतिका। पवन द्वीतिका में जितने श्लोक हैं सबका मीनिंग आपको एक ही वीडियो में बताएंगे, ध्यान देंगे। सबसे पहले ये कहानी है राधा जी की और श्री कृष्ण जी की। देखिए राधा जी जो हैं, राधा जी अपने घर में दुखी होकर बैठी हैं। दरअसल बात यह है कि श्री कृष्ण जी चले गए हैं मथुरा और वहां से लौटे नहीं है, तो इसी बात पे राधा जी दुखी हैं। सारी कथा उन्हीं के ऊपर है। तो राधा जी जो भी मन में अपने विचार कर रही हैं वो सब यहाँ पे लिखा गया है। तो पहला श्लोक ये ध्यान देंगे कि बैठी खिन्ना यक दिवस वे गेह में थी अकेली। मतलब बैठी खिन्ना, दुखी होकर बैठी हुई थी एक दिवस, एक दिन। वे गेह में थी अकेली, वे घर में थी अकेली। मतलब राधा जी घर में अकेली थी, एक दिन दुखी होकर बैठी थी। आँख के आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। दोनों आंखों में आंसू आकर, धरा मतलब पृथ्वी, पृथ्वी को भिगो रहे थे। इतने ज्यादा आंसू आ रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले। और धीरे से इस सदन मतलब घर, इस घर में पुष्प सदगंध मतलब फूलों की खुशबुओं को लेकर आई। कौन आई? प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। प्रातः मतलब सुबह वाली, सुपवन मतलब सुंदर हवा, इसी काल मतलब इसी समय, वातायनों से मतलब झरोखों से या खिड़कियों से। मतलब बैठी खिन्ना यक दिवस वे गेह में थी अकेली। आंखें आंसू दृगल में थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध कोले। प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायन से। मतलब राधा जी एक दिन दुखी होकर घर में अकेले बैठी थी और उनके दोनों आंखों में आंसू आ रहे थे जो पृथ्वी को भिगा रहे थे। और इसी समय सुबह वाली मीठी हवा खिड़कियों से फूलों की खुशबू को लेकर उस घर में धीरे से आई। ये आप मीनिंग हो गया पहले का। फिर देखिए, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो। धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका हो। प्यारी प्राता पवन इतना क्यों मुझे है सताती। क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। मतलब राधा जी देखिए, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो। जब अधिक समय बीता, दुख बढ़ता गया तो राधा जी दुखित होकर बोली। धीरे से राधा जी बोली, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका हो। अच्छा, फिर धीरे से राधा जी उससे बोली, प्यारी पवन, प्यारी पवन इतना मुझे क्यों तुम है सताती। क्या तू भी काल की क्रूरता से परेशान हो। राधा जी फिर समय बढ़ता, दुख बढ़ता देख कर धीरे से राधा जी उस हवा से बोलती हैं कि हे पवन, क्या तू भी काल की क्रूरता से परेशान है। क्या तू भी काल की करामात से परेशान है मेरी तरह, तू भी दुख में है। फिर क्या हुआ? फिर कह रही हैं राधा जी, मेरे प्यारे नौ जलद से कुंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। तो राधा जी कह रही हैं, उससे हवा से कह रही हैं राधा जी कि जो मेरे प्यारे श्री कृष्ण जी हैं, नौ जलद से, नए बादल के जैसे, कुंज से नेत्र वाले, जिसकी आंख कमल के जैसी है, जाके आए न मधुबन से, मतलब मथुरा गए वहां से लौटे ही नहीं, और न भेजा संदेशा, और कोई संदेशा भी नहीं भेजा। अब मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। अब मैं उनके प्रेम वियोग में रो रो कर बावली मतलब पागल हो रही हूँ। जाके मेरी सारी कथा, सारी दुख कथा श्याम को तू सुना दे। मतलब राधा जी उस हवा से कह रही हैं कि तू जाकर श्री कृष्ण से मेरी सारी कथा सुना दे। अब देखिए एक लाइन देखिए, मेरी प्यारी नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सदुख कथा श्याम को तू सुना दे। मतलब मेरे प्यारे श्री कृष्ण नए बादल के जैसे जिसका शरीर है, और कमल के जैसे जिसका नेत्र है, वो मधुबन गए और न आए, न कोई संदेशा भेजा। मैं उनके प्रेम वियोग में रो रो कर, प्रेम वियोग मतलब प्रेम से दूर हूँ, रो रो कर पागल हो रही हूँ, और मेरी सारी दुख कथा तू जाकर श्री कृष्ण जी को सुना दे। ऐसा राधा जी कह रही हैं। जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सदुख कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लक वहां जाना विश्राम लेना। राधा जी कह रही हैं, जो ही मेरा भवन तज, जैसे ही मेरा घर छोड़कर तू अल्प आगे बढ़ेगी, तू थोड़ा सा आगे बढ़ोगी, तो शोभा वाली सदुख कितनी
मन जो कुंजें मिलेंगी, तो तुमको सुंदर सुंदर बहुत अच्छी अच्छी लता पेड़ मिलेंगी और प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे। वही तो कह रहे वो अपने प्यारे छाया से मीठे मोह छाया से मीठे स्वर से वो तुमको मोह लेंगी। तो भी मेरा दुख देखो, तुम ना विश्राम लेना, वहाँ आराम मत करना, मेरा तुम देखो दुख और श्री कृष्ण को जाकर मेरी कथा बता देना। कह रही है जैसे ही तुम मेरा घर छोड़ के थोड़ा सा आगे बढ़ोगी, तुमको अच्छे सुख देने वाले अच्छे अच्छे पेड़ पौधे लताएं छाया देने वाली तुमको मिलेंगी और वो अपने अच्छे अच्छे छाया से मीठे स्वर से तुमको मोह लेंगी। लेकिन तुम वहां पे आराम मत करना, मेरा दुख देखो, लख मतलब देखो, और तुम वहां श्री कृष्ण के पास जाकर मेरी सारी कथा बताओ। फिर देखो लड़के, थोड़ा आगे सरसरों का धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुत द्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मुंह माना न होना। अब देखिए राधा जी कह रही हैं जैसे ही थोड़ा सा तुम और आगे बढ़ोगी, तो तुमको मीठा सरसरों वाला पुष्प सतपुष्प धाम मिलेगा, एक धाम मिलेगा, है ना, सतपुष्प वाला धाम मिलेगा। हाँ, धाम मतलब वही से मंदिर वगैरह है ना, जैसे वृंदावन की बात हो रही है यहाँ पर। और अच्छे अच्छे बहुत द्रुम लतावान सौंदर्यशाली, वहाँ पे और अच्छे अच्छे बहुत प्रकार के पेड़ पौधे लगे हैं, सौंदर्यशाली बहुत सुंदर हैं। और प्यारा वृंदा विपिन मतलब प्यारा वृंदावन का जंगल मिलेगा, और वो तुमको मन को मुग्धकारी मिलेगा, मतलब मन को मोहित करने वाला मिलेगा। तो कह रहे उस जंगल से, विपिन माने जंगल, तुम आना जाना लेकिन मुहमान ना होना, मतलब उसमें तुम मोहित मत होना। राधा जी कह रही हैं जैसे थोड़ा सा तुम और आगे बढ़ोगी, तो तुमको सतपुष्प सात पुष्पों वाला सुंदर धाम मिलेगा, और अच्छे अच्छे पेड़ मिलेंगे, लता मिलेंगे, सौंदर्यशाली मिले सुंदर लता मिलेगा, और प्यारा वृंदावन मिलेगा जो मन को मोहित कर लेता है। लेकिन तुम उस वृंदावन से मोहित ना होना। जाते जाते अगर पथि में, नेक्स्ट देखेंगे, जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, संदिग्धों से शर्मित जन को हर्षितों सा बनाना। कह रहा है, कह रहे हैं राधा जी कह रही हैं कि अगर जाते जाते तुमको रास्ते में, पथ मतलब रास्ते में कोई क्लांत दिखाई देगा, कोई थका हुआ बंदा दिखेगा, मतलब जो बहुत थका हो, हाँ, क्लांत मतलब थकावट होती है, कोई थका हुआ दिखेगा, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो देखिएगा कोई थका रहता है तो उसको हवा लगती है तो उसकी थकावट दूर होती है, तो वही करिए, तो उसके पास जाकर उसकी थकावट को दूर करना, और धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना। फिर कह रहा धीरे धीरे उसको छू करके, हवा को कह रही है कि धीरे धीरे उसको छू करके उसके थकावट को दूर करना, उसकी म्लानताओं को मिटाना, और संदिग्धों से शर्मित जन को हर्षितों सा बनाना। और जो सदगंधों से शर्मित हो, मतलब उनके अंदर जो है कई तरह का दुर्गंध हो, और वो शर्मित हो, बहुत थके हों, परिश्रमी हों, ऐसे लोगों को खुश कर देना, हर्षितों सा बनाना, उनके चेहरों पे मतलब मुस्कान ले आना, खुश कर देना। ठीक, मतलब राधा जी कह रही हैं अगर तुम रास्ते में जा रहे हो, कोई थकावट व्यक्ति मिलेगा, कोई थका हुआ व्यक्ति मिलेगा, कोई श्रमिक मिलेगा, तो उसके किनारे जाकर उसकी थकान को मिटा देना, और धीरे धीरे उसे स्पर्श करके, उसे छू कर उसके जो श्रम है, जो मेहनत मतलब थकावट है, उसको दूर करके उसको खुश कर देना, हर्षितों सा बनाना। फिर राधा जी कह रही हैं कि लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, होने देना विकृत वासना तो न तू सुंदरी को, जो थोड़ी भी शर्मित वह हो गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं को मिटाना। कह रही है राधा जी अगर कोई लज्जाशील महिला मिलती है तुमको रास्ते में, कोई मतलब बहुत मतलब शर्मीली लड़की मिलती है या लज्जाशील मिलती है, महिला मिलती है, तो तुम इस तरह से हवा को कहे, इस तरह से चलना कि उस सुंदरी को, उस महिला को विकृत वासना मत होने देना, मतलब उसके शरीर से कपड़ा ना गिर पाए, मतलब दुपट्टा उड़े ना या ओढ़नी सरके ना, मतलब धीरे धीरे चलना। तो जो थोड़ी भी शर्मित हो गोद ले श्रांति खोना। और अगर वो महिला भी थोड़ी बहुत श्रमिक है, जैसे मान लीजिए खेत वोत में कुछ महिलाएं काम करती हैं, अगर इस तरह की कोई श्रमित महिला है, तो गोद ले श्रांति खोना, तो उसे तुम ऐसे लगना कि इसे कि तुम उसे गोद ली हो, और उसके जो है दुख को दूर कर रही हो, थकावट को दूर कर रही हो, और ओठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, और करे और उसके जो सूखे ओठ हो, और इससे कमल मुख मतलब कमल की तरह मुख हो, यहाँ पे उपमा अलंकार लड़के, कमल की तरह जो चेहरा हो, उसकी जो म्लानताएं थकावट हो उसको दूर कर देना। एक शब्द देखें, कह रही है राधा जी कि अगर कोई लज्जाशील महिला रास्ते में दिखाई दे,
तो तुम धीरे धीरे चलना, हवा को कह रही तुम धीरे धीरे चलना, उस महिला जी को विकित वासना मत हो जाना, उसके शरीर से कपड़ा हटे ना, मतलब उस ओढ़नी वगैरह गिरे ना। और अगर वो थोड़ी बहुत श्रमित महिला है तो तुम उसे गोद में ले लेना, इस तरह से कि हवा से जो है मतलब उसको पूरे शरीर में हवा लगे, जिससे कि उसकी थकावट दूर हो जाए और उसके ओठों की कुछ कम म्लानताएं होंगी, कुछ थकावट होगी, उसको दूर करना। फिर कही राधा जी, कोई क्लांता कृषि ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, जाता कोई चलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया दारा सुखित करना तप्त तब भूतांगना को। राधा जी कह रही हैं, अगर खेत में तुमको कोई कृषक ललना, किसी किसान का लड़का दिखेगा खेत में, तो धीरे धीरे उसको परस करके, उसको स्पर्श करके, छू करके उसकी थकावट को मिटाना। और अगर बादल को देखना, अगर नभ में कोई बादल हो, आकाश में कोई बादल हो, तो उसे ले आना और उसी छाया से उस भूमि को जो है तप्त भूतांगना को मिटाना, मतलब सुखित करना, उस बच्चे को छाया प्रदान करना। राधा जी कह रही हैं, अगर कोई किसान का ललना खेत में मिलेगा, दिखाई देगा, तो तुम उसके पास जाना, उसकी थकावट को मिटाना, और आकाश में देखना कोई बादल होगा तो उस बादल से ले आना, उस बच्चे के लिए छाव करना और उस छाव से उसकी थकान को दूर करना। अब नेक्स्ट देखेंगे। देखिए अब क्या है, नेक्स्ट है कि जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुकता हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना, मुग्ध होना तू होवेगी चकित, लग के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। देखिए राधा जी कह रही हैं कि जाते जाते अगर मतलब जाओगे, जब रास्ते में तुम पहुंचोगे मथुरा धाम, वहां पर तो उत्सुकता होगी तुम्हें, मतलब वहां पे जाओगे तो देखोगे बहुत उत्सुकता रहेगी तुम्हें। हाँ, और फिर न्यारी शोभा वर नगर की देखना, मुग्ध होना, और कह रहे वहां पर उस नगर की न्यारी जो औरतें हैं उनकी शोभा को देखना, कितनी मतलब सुंदर सुंदर औरतें हैं, और मतलब नर को देखना, और वहां पे मुग्ध होना मतलब कि मोहित होना, और तू होवेगी चकित, मतलब तुम चौंक जाओगे देख कर, लख मतलब देख कर मेरु से मंदिरों को। हाँ, मतलब जो मंदिर है उसको सब मेरू की तरह है, मतलब इस तरह से जो है होता नहीं है मंदिर वगैरह, इस तरह से मतलब ऐसे जो है बना रहता है, फिर ऐसे बना रहता है ऐसे, तो इसी को मेरू बोलते हैं ना, ये चीज़। तो कह रहे ऐसे मेरू से मंदिरों को देखकर तुम चकित हो जाओगे, जो इसे बना रहता है अर्क साई से ऊपर मंदिर के ऊपर ये। तो आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं, मतलब इनके ऊपर जो है दो 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 कलश लगा हुआ, ऐसे मंदिर को तुम देखोगे ऐसे डबल कलश लगा हुआ है, और एकदम आभा वाले मतलब सुंदर लग रहे हैं पूरे मंदिर के, जो ऊपर कलश लगा हुआ है, देखिए ध्यान दीजिए ये चीज़ है, ये चीज़ इसको बोलते हैं दूसरे कलश वाले। अब आभा वाले अर्क से हैं, है ना, मेरु से मंदिर को इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो कह रही तुम चकित हो जाओगे उसे देखकर, मेरु से मंदिरों को, और आभा वाले सुंदर लग रहे हैं कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं, दो अर्क से हैं, ठीक है। तो राधा जी कह रही हैं कि जाते जाते जब तुम देखना मथुरा धाम पहुंचोगी तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, वहाँ की सुंदर नारियों को देखोगी और नर को देखोगी, तुमको मुग्ध होगे मतलब मोहित हो जाओगे तुम। और तुम वहाँ के जब मंदिरों को देखोगे, वहाँ के मंदिरों को जब तुम देखोगे, तो वो मंदिर तुमको दो अर्क वाले मिलेंगे, बहुत सुंदर लगेंगे मंदिर वहाँ पर जो देखोगे तुम, ठीक है। फिर कह रही है, देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्य मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, कीवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को, धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। राधा जी कह रही देखना तुम जब पूजा का समय हो जाएगा तो उस मंदिरों के बीच में तब तुम चली जाना, हवा से कह रही है कि जब पूजा का समय होगा तो मंदिरों के बीच में चली जाना। और नाना मतलब कई, तो कई प्रकार के विद्या जो वाद्य स्वर होते हैं, जैसे सारे गामा पाधा निशा होता है ना 7 प्रकार, तो उस तरह से जो नाना प्रकार के जो स्वर हैं उन सब से मुग्धता को बढ़ाना, उससे मोहित को तुम बढ़ाना। देखिए जब हवा जाएगी, आवाज़ के बीच में हवा जाएगी ना, घंटी उंटी बजता है तो वो और अच्छे से आवाज़ सुनाई देगी, तो वही कह रही है कि उसके बीच में जाकर तुम वहाँ पर उसकी मोहिता को बढ़ाना। और कीवा लेके, कीवा मतलब रस, रस ले लेकर, तरु मतलब पेड़, अब शब्दकारी फलों को, मतलब ऐसे फल को, फल की जो है रस को, मतलब कह रहा है कि जो तुम शब्द लेना ऐसे शब्द रूपी, फल रूपी शब्द को लेना, मतलब फल के जैसे शब्द को लेना जिसमें बहुत अच्छे अच्छे रस हों। हाँ, इस तरह से। तो धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना, तो कह रहे धीरे धीरे अच्छे स्वर में आकर अच्छे से मोहित करके उसको बजाना।
जो घंटी वंटी बजेगी, इस तरह से मत कह रही हैं राधा जी कि जब पूजा का समय होगा तो मंदिरों के बीच में तुम जाना और वहाँ पे कई प्रकार के मधुर स्वर से मोहिता को बढ़ाना और फल रूपी शब्द को लेकर धीरे धीरे उनकी रुचि को बढ़ाना, वहाँ पे रस प्रदान करना और धीरे धीरे सुंदर सुंदर मधुर मधुर होकर बजाना। फिर कह रही हैं नेक्स्ट में, देखिए नेक्स्ट 10-11 देखिए क्या कह रही हैं कि तू देखेगी जलत तन को, जाओ वहीं तगता होंगे लोने नयन उनके, ज्योति उत्तीर्णकारी मुद्रा होगी वर वदन की, मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे साधे वचन उनके, सिक्त होंगे सुधा से। देखिए कितनी बड़ी बात बोले श्री कृष्ण के बारे में, देखिए ध्यान देंगे। कह रहे हैं कि तू देखेगी जलद तन को, जलद तन मतलब वही श्री कृष्ण के बारे में कह रही हैं कि तू जब जाएगी वहां पर तब तुम देखोगी मथुरा में जलद तन को, मतलब जो बादल के जैसे इसका शरीर है, जाओ वहीं तगता हो, जाओ तुम वहीं पर देखोगी। और होंगे लोने नयन उनके, जिनके नेत्र बड़े बड़े हैं और ज्योति उत्तीर्णकारी एकदम चमकीले हैं, जिनके नेत्र से ऐसा लग रहा है कि रोशनी उत्पन्न होगी, चमक उत्पन्न होगी। अब मुद्रा होगी वर वदन की, मूर्ति सी सौम्यता से, और मतलब मुद्रा के जैसे होगी उनकी शरीर, एकदम चमकीली होगी और मूर्ति की जैसे उनकी सुंदरता होगी, एकदम लगेगा कि एकदम मूर्ति की तरह है। सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, और उनके मुख से, उनके ओठ से सीधे साधे वचन का निर्माण होगा, सीधे साधे वचन उनके मुख से निकलेंगे, मतलब अच्छे अच्छे वचन उनके मुख से निकलेंगे। समझ रहे हो, सुधा मतलब जो है ओठ, सुधा मतलब अमृत भी होता है, तो अमृत जैसे जो ओठ से उनके वचन जो है निकलेंगे, तो वही श्री कृष्ण है। इस तरह से मतलब राधा जी उसको समझाना चाहती हैं हवा को कि जाओगी तुम तो जैसे तुम घन की तरह देखोगे कि इसका शरीर है जलद की तरह, बादल की तरह है ना, और उनके आँख बड़े बड़े हैं, ज्योति उत्तीर्ण कर रही हैं, और मूर्ति की जैसी शरीर है, और उनके वचन जो है अमृत जैसे होंगे और सिक्त होंगे, सीधे होंगे। फिर नेक्स्ट देखेंगे, कह रही है कि नीले फूले कमल दल सी, गात की श्यामता है, पीला प्यारा वसन कटि में पहनते हैं फबीला, छोटी काली अलग मुख की कांति को है बढ़ाती, सदृष्टों से में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। कह रही हैं राधा जी कि मतलब श्री कृष्ण की पहचान बता रही हूँ उनको, हाँ, कि नीले फूले कमल दल सी, गात की श्यामता। आप कह रहे हैं नीले जो फूल होते हैं, नीले कलर के फूल की तरह उनका शरीर है, और पीला पीला जो है, पीला रंग का जो है वसन मतलब कपड़ा, हाँ, कटी में पहनते हैं फबीला, कमर में, अपने कमर में पीले रंग का जो है कपड़ा पहने हुए हैं, प्यारा सा सुंदर सा, उसको फबीला बोलते हैं। और छोटी काली अलग मुख की कांति को है बढ़ाती, और अपने मस्तक पे जो है वो छोटा सा टीका लगाए हुए हैं, जो उनको मतलब और सुंदरता प्रदान करती है। और सदृष्ट में नवल तन की फूटता सी प्रभा है, और द्वि प्रकार का जो है कई प्रकार का कपड़ा पहने हुए हैं, और जो उनके नाभि है उसमें जो है मतलब सुंदरता प्रदान हो रही है, चमक, एक प्रभा मतलब होता है चमक उत्पन्न हो रही है उनकी नाभि से, तो वही श्री कृष्ण है। तो राधा जी जो है हवा को इस तरह से बता रही हैं कि जो नीले फूल, नीले कमल के फूल की तरह से होंगे, और पीला प्यारा फबीला टाइप कपड़ा पहने होंगे, और उनके मुख में जो है काला सा टीका लगा होगा, और उनका जो नाभि में से एक चमक उत्पन्न आ रहा होगा, तो वही श्री कृष्ण है। और फिर जो है राधा जी और बता रहे हैं उनके बारे में, देखिए सांचे ढाला सकल वपु है, दिव्य सौंदर्यशाली, सत पुष्पों सी सुरभ उसकी प्राण संपेशिका है, दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलभ कर सी शक्ति की पेटिका है। तो कह रही हैं राधा जी कि ऐसे जैसे कि सांचे से ढाले गए हैं, इस तरह से उनका शरीर है जो सांचे से बनाए गए हैं, और बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही सुंदरशाली हैं, और सत पुष्पों से सुरभ मतलब 7 तरह के जो फूल हो उनकी तरह से खुशबू उनके प्राण संपेशिका है, उनके शरीर से इस तरह से उनके प्राण से खुशबू निकलती है उनके शरीर से कि ऐसे 7 पुष्पों की खुशबू हो, इतनी सुंदर उनकी जो है प्रेसिका, उसकी इतनी सुंदर उनके शरीर से खुशबू आती है। और दोनों कंधे वृषभ वर्ष हैं बड़े ही सजीले, और उनके जो दोनों कंधे हैं वो बैल की तरह जो है बहुत ही सजीले हैं, जैसे जो बैल के कंधे होते हैं बहुत सुंदर लगते हैं, तो इस तरह से कह रहे बैल की तरह उनके कंधे बहुत सजीले हैं। और लंबी बाह कलभ कर सी शक्ति की पेटिका है, और जो बाहें उनकी हाथ हैं वो लंबी हैं, और कलभ की तरह, तलवार की तरह, मतलब लंबी सी उनकी बाहें हैं, और एकदम शक्ति की पेटिका, मतलब उनकी बाह में, उनके हाथ में बहुत शक्ति है, ये कह रही है। और राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य अपीड़ होगा, शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण की कुंडलों की, नाना रत्ना कलित भुज
में मंजू केयूर होंगे, मोतीमाला लसिक उनका कम कंठ होगा। अब कह रही है राजा जी, देखिए ये इसका एक बार आपको एक लाइन बताते हैं। देखिए कह रहे उनका शरीर ढांचे से ढाला ढाला गया है और उनके शरीर से 7 प्रकार के जो फूल है उसकी तरफ खुशबू आती है। और उसके जो मतलब कंधे हैं श्री कृष्ण जी के, वो बैल के जैसे सजीले हैं। और उनके हाथ जो है बहुत लंबे लंबे हाथ हैं, बहुत शक्ति है उनके हाथों में। फिर कह रही है राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य अपीड़ अपीड़ होगा। कह रहे हैं जो राजा की तरह मुकुट है उनके सर पे लगा होगा, वो हिलेगा नहीं, एकदम दृढ़ होगा। और शोभा होगी उभय श्रुति में सुर के कुंडलों की, और दोनों कानों में, सुरती मतलब कान, और दोनों कानों में सोने के कुंडल पहने होंगे। वो उनको दोनों कानों में जो सोने के कुंडल पहने, बहुत शोभा होगी, बहुत सुंदर लग रही होगी। और नाना रत्नाकली भुज में मंजू केयूर होंगे। और मतलब कई प्रकार के रत्न आभूषण जो है हाथों में वो पहने होंगे। कई प्रकार के जो है रत्न आभूषण जो है वो अपने हाथों में पहने होंगे। मोती माला लसिक उनका कम कंठ होगा। और कह रही हैं उनकी जो माला है वो मोती की बनी हुई जो माला है, वो एकदम जो है बहुत सुंदर होगा। जो शरीर में पहने हैं माला, वो मोती का माला पहने हुए हैं। हाँ, उनके गले में, उनके कंठ में एकदम कमल की तरह जो है लटका रहेगा, एकदम सुंदर लग रहा होगा। अब एक लाइन देखेंगे, कह रही है राधा जी कि उनके सर पर जो है एक लंबा सा मुकुट, सर पे जो है एक मुकुट लटका रहेगा जो हिलेगा नहीं एकदम। और उनके कानों में 2 कुंडल लगे होंगे, बहुत सुंदर लग रहे होंगे। और वो हाथ में बहुत प्रकार के जो है रत्न आभूषणों से जो है वो आभूषण पहने होंगे। और उनके गले में, उनके कंठ में मोती की माला होगी। फिर कह रहे हैं तेरे, राधा जी कह रही नेक्स्ट, तेरे में है ना यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना। बैठे जो हो निज सदन में मेघ की कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। देखिए आप लोग, देखिए राधा जी कह रही हैं कि तेरे में ना है यह गुण, मतलब तेरे अंदर यह गुण नहीं है। हवा से कह रही है कि तू व्यथाएं सुनाए, कि तू मेरी जो दुख है, व्यथा माने दुख, उसको तू जाके श्री कृष्ण को सुना पाए। व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना। तो राधा जी कह रही हैं दिमाग लगा के जो है बात को बताना पड़ेगा। हाँ, मतलब जो है कुछ भी जैसे व्यापार की तरह होता है, उस तरह से हमको जो है युक्ति चलाना पड़ेगा। तो कुछ दिमाग लगाएंगे। तो कह रही है राधा जी क्या करेंगे आप देखिए, बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले। करिए अगर अपने घर में, खुद के घर में अगर बैठे हैं, मतलब जैसे कि घर में अगर निज सदन मतलब जो घर है उनका, उस घर में अगर बादल से जो शरीर है इस तरह से कोई बैठा होगा, तो मतलब वही श्री कृष्ण जी हैं। तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। तो चित्रों को जो है ऐसा करना कि चित्र जो होंगे वहां पे उस भवन में कुछ चित्र उत्र होगा ही घर में। तो कह रही जो चित्र होगा उसी को ध्यान से पहले तुम देखना। हाँ, ध्यान देंगे। कह रहे हैं तेरे में यह गुण नहीं है, मतलब हवा से कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर ये गुण है नहीं कि तुम अब मेरी कथा को सुना पाओ। तो व्यापार की तरह हमको अपने दिमाग से काम लेना पड़ेगा, युक्ति चलाना पड़ेगा। और जो बैठे होंगे श्री कृष्ण जो इस घर में, सिर्फ वो मेघ की जैसे शरीर वाले, कांति मतलब शरीर होता है, मेघ मतलब उघान की तरह, बादल की तरह शरीर वाले। तो चित्र को देखना जो उस घर में लगा होगा उसको ध्यान से देखना। जो चित्र में विरह बिथुरा का मिले जो चित्र कोई, राधा जी कह रही हैं अगर तुमको जो चित्रों में, अगर इस जो चित्र देख रहे हो उसमें कोई विरह बिथुरा वाला चित्र होगा, मतलब इसमें कुछ 2 लोग बिछड़ रहे होंगे, वियोग वाला चित्र होगा, 2 लोग दूर जा रहे होंगे, या जिसमें दुख हो रहा होगा, ऐसे चित्र को वहां पे देखना। तो जाके निकट उसको भाव से जो हिलाना। तो हवा से करें तो उसके पास जाकर तुम उसको चित्र को हिलाना। हाँ, तो फिर चित्र के पास जाकर उस चित्र को तुम क्या करना, हिलाना। और प्यारे होके चकित जिससे चित्र को और देखें। तो इस तरह से हिलाना कि वो जो प्यारे मतलब श्री कृष्ण जी जो हैं, फिर चौंक करके उस चित्र को ध्यान से देखें। और आशा है यूं सुरभि उनको यूं सकेगी हमारी, सुरति उनको हो सके। तो मेरी उम्मीद है कि उनको तुरंत मेरी याद आ जाएगी। राधा जी कह रही उस हवा से कि जब तुम उस घर में जाना, तो अगर तुम देखना विरह बिथुरा का कोई चित्र तुमको मिलेगा, तो उस चित्र के पास जाना और उसके हिलाना, हाँ धीरे से भाव से हिलाना। और उस इस तरह से हिलाना कि श्री कृष्ण जी को, श्री कृष्ण जी उसको ध्यान से देखें, हाँ उस चित्र को। और फिर मुझे लगता है, मेरी उम्मीद है कि उनको मेरी याद आ जाएगी। फिर कह रही हैं जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, और हो प्राणी विपुल
उसमें घूमते बावले से, तो जाके सन्निकट उसके अवहिला के उसे भी, देवात्मा को सुरत ब्रज के व्याकुलों की कराना। तो राधा जी कह रही हैं, तो तुम सुनो, अगर अगर कोई भी उस घर में, अगर कोई भी उद्यान का चित्र हो, मतलब बगीचे का चित्र हो, और उसमें कोई प्राणी हो, बिल्कुल अकेले कोई प्राणी घूम रहा हो, अगर अकेले कोई प्राणी घूम रहा हो बावलों की तरह, पागल की तरह, तो उस चित्र के पास तुम जाकर उसे हिला देना, जिससे देवात्मा मतलब वही श्री कृष्ण जी को, तो उस देवात्मा मतलब श्री कृष्ण जी को सुरत ब्रज की, तो ब्रज की याद आ जाएगी, व्याकुलों की कराना, तो ब्रज की याद कराना, व्याकुलता की, ब्रज की जो ब्रज है उसकी जो व्याकुलता को बताना, अर्थात उसको, उनको जो है राधा जी की याद आ जाएगी। ऐसा राधा जी कह रही हैं कि अगर उस घर में कोई बगीचे का चित्र होगा, तो तुम उसके, और उसमें अगर कोई अकेला प्राणी घूम रहा होगा पागल की तरह, तो तुम उसी के शरीर में जाकर उसे हिला देना। इस प्रकार से श्री कृष्ण जी को ब्रज की याद आ जाएगी, व्याकुलता की याद आ जाएगी, तो मतलब राधा जी को भी वो याद कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, ध्यान देंगे, फिर कह रही राधा जी कि कोई प्यारा कुसुम कुम्हाला, गेह में जो पड़ा हो। राधा जी कह रही है कि अगर कोई प्यारा कुसुम मतलब फूल, कुमला का मतलब जो फूल है, अगर उस गेह मतलब घर में पड़ा होगा, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। तो प्यारे मतलब श्री कृष्ण के चरण पर वही फूल लाकर डाल देना। अब हवा तो है भाई, तो फूल तो लाके डाल ही सकती है ना। फिर देखिए, यो देना अय पवन बतला फूल सी एक बाला, और हे हवा तू ऐसे उनको बतलाना कि जैसे फूल की तरह कोई लड़की हो, बाला मतलब लड़की है, म्लाना हो कमल पग को चूमना चाहती हो, जो मतलब म्लान होकर थक गई है, वो आपको, आपके कमल पग को मतलब कमल के जैसे पैर को चूमना चाहती है। एक दुखी लड़की है, थका लड़की, दुखी लड़की है, जो आपके कमल जैसे पैरों को चूमना चाहती है। एक लाइन में देखेंगे, राधा जी कह रही हैं कि अगर कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, राधा जी कह रही हैं, एक लाइन पूरा देख लीजिए, कि अगर कोई प्यारा कुसुम मतलब कमल होता है, अगर कोई प्यारा कमल के जैसा कुमला फूल होगा, हाँ, तो उस घर में पड़ा होगा, तो उसे लाकर श्री कृष्ण जी के चरणों में डाल देना, और इस प्रकार से डालना कि उन्हें पता चले कि कोई फूल जैसी लड़की है, बहुत दुखी होकर कमल जैसे पैरों को, यानी श्री कृष्ण के कमल जैसे पैरों को चूमना चाहती है। फिर देखेंगे नेक्स्ट में क्या है, जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा त्वरित करना वेणुसा कीच को जो होवेगी सुरति उनको सर्ग गोपांगना की, जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठा होती। तो राधा जी कह रही हैं, अगर प्यारे मतलब श्री कृष्ण जी अगर मंजू उपवन किसी फूल के बगीचे के उपवन में खड़े होंगे, या वाटिका में बगीचे में खड़े होंगे, बाग बगीचे में होंगे, तो छिद्रों में जाके क्वरित करना, तो वो जो पेड़ के बीच में छिद्र होते हैं, छेद, तो वहां पे जाकर तुम आवाज करना, वेणुसा कीच को सा, मतलब प्यारा प्यारा आवाज कीच की तरह निकालना, और यो होगी सूरत उनको, इस तरह से उन्हें याद आ जाएगी सर्व गोपांगना की, सभी गोपियों की याद आ जाएगी, हाँ, जब तुम आवाज करोगे वहां पर तो। और जो है वंशी सर्वस रुचि से दीर्घ उत्कंठता हो, और जो मतलब जैसे कि वो बंसी सुनने में जिनकी रुचि बहुत है, ऐसे उत्कंठ होती हैं उनकी, तो इस तरह से लंबी आवाज निकालना, इससे मतलब कोई बंसी की आवाज की तरह आवाज आ रहा हो सुनने में। मतलब जब तुम कह रही है राधा जी, छिद्रों के करीब जाकर, जो पेड़ पौधे के बीच के अंदर, जो पेड़ पौधे बगीचे के अंदर छिद्र होंगे, वहां पे जाकर तुम आवाज करना, कि आवाज ऐसा हो कि बंसी की जो रुचि, जो बंसी की जैसी अच्छी आवाज हो, ऊंची आवाज हो, तो उसको जब सुनेंगे तो बहुत उत्कंठित होंगे, तो उनको यानी कि श्री कृष्ण को सभी गोपियों की याद आ जाएगी, तो इस तरह से राधा जी की भी याद आ जाएगी। ये बात कह रही हैं। एक लाइन देखेंगे, जो श्री कृष्ण जी किसी बाग बगीचे वाटिका में खड़े होंगे, तो उस बगीचों के बीच में जाकर कुड़ित करना, आवाज को उत्पन्न करना, और इस तरह से आवाज को उत्पन्न करना कि जो है कोई बंसी बज रही हो, और उससे उत्कंठित होके उनको लगेगा कि जो है गोपियों की पूरा याद आ जाएगा, तो इस तरह से उन्हें राधा जी की भी याद आ जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे, ला के फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना, यूं देना ऐ भगनी जतला एक अनभोज नेत्रा आंखों को हो, विरह बिथुरा वारी में बोरती है।
तो कह रही है राधा जी कि ला के कोई फूल जो है कमल दल का मतलब कई कमल के पुष्प को लाकर श्री कृष्ण के सामने रख देना और थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना और थोड़ा थोड़ा उनको अलग अलग करके जो है फूलों को पानी में डुबाना। अयो देना भगिनी जतला अभोज नेत्र, ऐसे मतलब उनको प्रतीत होना चाहिए कि कोई कोई जो है दुख में डूबा हुआ, विरह बिछुरा मतलब वियोग में डूबा हुआ, मतलब वार में बोरती है, मतलब इस तरह से पानी में दिखाई देना कि कोई दुख में डूबा हुआ रो रहा है। हाँ, तो राधा जी कह रही हैं उस फूल उस हवा से कि अगर वहाँ पे उनको कमल का कोई फूल मिलेगा तो उस कमल के फूल के गुच्छे को श्री कृष्ण के सामने ले आना और एक एक करके पानी में इस तरह से डुबाना कि उनको लगे कि कोई दुखिता, कोई दुखी लड़की वियोग में जिस तरह से पानी उसमें से निकल रहा है उस तरह से रो रही है, आंसुओं से रो रही है। फिर क्या है, धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई और प्यारे के चपल दृक् के सामने डाल देना, ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसी होती विरह वश में नित्य रोमांचिता हो। तो राधा जी कह रही हैं कि धीरे से ले आना, कोई नीम का पुष्प वहाँ पे अगर मिलेगा तो अगर नीम का पुष्प किस तरह से वहाँ टहल रहा होगा तो उसी को श्री कृष्ण के चपल दृग मतलब चपल आँख जो चंचल आँख है उसी के सामने ले आना और इस तरह से प्रकट कर देना कि उनको वीर्यवश में जो है मतलब कि दुखमय प्रकट के अंदर नित्य रोमांचिता हो, कि वो जो है नित्य आशंकिता हो और नित्य रोमांचिता हो। तो मतलब उनको जो है मतलब याद आ जाएगी हमारी। हाँ, नित्य आशंकिता हो, आशंक होगा पहले और नित्य रोमांचिता हो मतलब उनको फिर स्मृति हो जाएगी। एक लाइन में देखेंगे राधा जी कह रही हैं कि अगर वहाँ पे नीम का पुष्प होगा तो उसे ले आना, श्री कृष्ण जी के आंखों के सामने डाल देना, उसे देखकर उन्हें आशंका होगी और फिर उन्हें विरह वृष से हमारी याद आ जाएगी। फिर कह रही हैं कि बैठे नीचे जिस बिटप के श्याम होवे उसी का कोई पत्ता निकट उनके नेत्र ले हिलाना, यो प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप हो जाना। तो कह रही अगर राधा जी कह रही हैं कि अगर श्री कृष्ण जी जिस पेड़ के नीचे बैठे होंगे उसी का कोई पत्ता लेकर आके उनके नेत्र के सामने हिला देना पत्ते को, और इस तरह से पत्ते को चतुराई से हिलाना कि उनको मेरी चिंता हो जाए। हाँ, कि पत्ते की क्लांति को दिखाई दे, दुख को दिखाई दे, इस तरह से पत्ते को कपा देना, माने कि पत्ता कप जाए। हाँ, एक शब्द में देखेंगे, एक लाइन में देखेंगे राधा जी कह रही हैं कि श्री कृष्ण जी जिस पेड़ के नीचे बैठे हुए उसी पेड़ के कोई पत्ते को ले आना और उनके नेत्र के सामने हिलाना और इस तरह से हिलाना चतुराई से कि उनको मेरी याद आ जाए और जो मेरा दुख है वो उनके पेड़ के पत्ते की जो कपाहट है उससे दिखाई दे। फिर देखिए फिर नेक्स्ट में क्या है, सूखी जाती मलिन लत का जो धरा में पड़ी हो तो पाँव के निकट उसको श्याम के ला गिराना, जो सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। राधा जी कह रही हैं कि अगर कोई सूखा कपड़ा वहाँ पे धरती पे पड़ा होगा तो उसे उठा लेना और तो उसे श्री कृष्ण के पैर पे लाकर गिरा देना और इस प्रकार से प्रकट करना उनको कि कोई प्रेम से वंचित है, प्रिय से वंचित है और मेरा दुख भी उसी उसी सूखे कपड़े की तरह है। इस तरह से उनको मेरा प्रकट करा देना, मेरी याद को याद दिला देना। फिर से एक लाइन देखेंगे राधा जी कह रही हैं कि अगर कोई सूखा कपड़ा जमीन पे पड़ा होगा तो उसे श्री कृष्ण के पैरों के समीप ला के गिरा देना और इस प्रकार से गिराना कि कोई प्रेम से वंचित होकर मतलब दुखी बैठा है उसी सूखे कपड़े की तरह, तो इस तरह से उनको हमारी याद आ सकती है। फिर कह रही है नेक्स्ट लास्ट जी क्या देखेंगे, कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यो बताना पीला होना प्रबल दुख से प्रेषिता सा हमारा। राधा जी कह रही हैं अगर कोई नवल तल का मतलब जो पत्ता है नवल नई पेड़ का जो पत्ता पीला हो रहा होगा तो श्री कृष्ण जी के दोनों आंखों के सामने उसी को ही ले आना, पीले पत्ते को ले आना और इससे क्या होगा धीरे धीरे संभाल के उन्हें पत्ते को उनके सामने यूँ बताना कि पीला होना सबसे बड़ा दुख होता है। इस तरह से उन्हें हमारा दुख का पता चल जाएगा। एक बार देखेंगे फिर से,
मतलब कह रही राधा जी कि अगर नए पेड़ का कोई पत्ता पीला हो रहा होगा तो उसी पत्ते को श्री कृष्ण जी के सामने ले आना और धीरे धीरे इस तरह से संभाल कर रखना उस पत्ते को और इसे बताना कि पीला होना जो है बहुत बड़ा दुख का कारण होता है। तो इस तरह से उन्हें उनकी प्रेषिता का मतलब हमारा जो है दुख प्रतीत हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, यो प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूल लाना, थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी। तो राधा जी कह रही हैं अगर जो प्यारे श्री कृष्ण जी को मेरी सारी व्यथाएं इस तरह से बता देना और धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूल लाना और धीरे धीरे वहां से श्री कृष्ण जी की जो पैर की धूल है उसको ले आना और थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी तू ना हमें। तो राधा जी कह रही अगर तुम थोड़ा सा भी उनके पैर की जो धूल है ले आओगी हमें, हाँ, तो कैसे व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी। अगर तुम कैसे अगर थोड़ा सा भी उनके चरण की अगर धूल को नहीं ला पाओगी, ना लिखा ना, नहीं ला पाओगी तुम, ला के हमें नहीं दोगी तुम, तो कैसे मैं अपने दुख को जो है उन्हें मतलब बोध प्रकट कर सकूंगी, पूरे दुख को मैं उनको दिखा सकूंगी। एक लाइन में देखेंगे, राधा जी कह रही हैं इस तरह से तुम मेरी सारी दुखों को, सारी कथाओं को धीरे धीरे उनको, उनके पाँव को, मेरी सारी कथाओं को, दुखों को धीरे धीरे उनको बताना और धीरे धीरे वहन करके धीरे धीरे उनकी सारी जो पाँव के धूल होंगे उनको ले आना। और थोड़ी सी भी अगर धूल तुम मेरे लिए नहीं ला पाओगे तो मैं अपनी सारी व्यथाएं उन्हें कैसे बता सकूंगी। ठीक है, मतलब राधा जी कह रही हैं कि मेरी सारी कथाओं को तुम इस तरह से बता देना और फिर जो उनकी पाँव की धूल हो उनको धीरे धीरे ले आना। अगर तुम मेरे लिए धूल तक नहीं ला पाओगी तो मैं उनकी सारी व्यथाएं कैसे बता पाऊंगी, कैसे मुझे पता लगेगा कि मतलब हाँ मतलब श्री कृष्ण जी को ही तुमने जो है जाके बताया। फिर कह रही है पूरी होवे ना यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तुम मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा, छू के प्यारे कमल को प्यार के साथ आजा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही है, सबसे बड़ी लाइन यही है। राधा जी कह रही हैं अगर तुमसे मेरी बात ना हो पाओ, पूरी ना हो पाऊँ अगर तुमसे हमारी बातें, तो तुम मेरी इतनी भी बात मान ले, चली जा सीधे श्री कृष्ण जी के पास और उनके छू के पैर कमल पग को, मतलब कमल जैसे पैरों को उनको छू कर बस तू प्यार के साथ आ जा वापस और बस मैं तुझे यानी हवा को ही अपने हृदय तल से दिल से लगाकर जी जाऊंगी, सीने से लगाकर तुझी को मैं जी जाऊंगी। यानी कि लास्ट लाइन में राधा जी ये कह रही है कि अगर तुमसे कोई बातें नहीं हो पा रही हैं तो तुम जाकर सीधे श्री कृष्ण जी के पास विनय से चले जाइए और उनके कमल जैसे पैरों को छू कर ही चले आइए, तो हम तुम्हीं को लगाकर अपने हृदय से खुश हो जाएंगे। इस तरह से जो है ये सभी श्लोकों का अर्थ हमने बता दिया है। आप लोगों को अब इतना आप तैयार कर लीजिएगा, फिर परीक्षा के लिए आपको बहुत इम्पोर्टेंट है ये। शेयर कीजिएगा आप लोग दोस्तों के साथ। धन्यवाद।